जैसा कि हमने सीखा, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो ds/dt होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी एक्सप्रेशन से अब हमें एक चीज़ और मिल जाएगी। अभी देखो, जब डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिल जाती है? स्पीड मिल जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं। एक और पार्टिकल है, वो ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है वो। इट इज़ ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। और वो पार्टिकल जो है अभी यहाँ पे है। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू सपोज मान लेते हैं, उसको यहाँ पे टाइम t1 से डिनोट कर लेते हैं, t1। और t1 में अगर छोटा सा इंक्रीमेंट होगा dt का, तो पार्टिकल थोड़ा आगे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है? t1 प्लस dt क्या है? dt एक बहुत छोटा सा इंस्टेंट, छोटी सी टाइम, छोटा सा वैल्यू टाइम का। तो t1 से लेके इस पॉइंट तक के पहुंचने में जो समय लगा वो बहुत छोटा सा समय लगा। यहाँ पे टाइम की वैल्यू t1 है। dt समय बाद टाइम की वैल्यू कितनी हो गई? t1 प्लस dt हो गई। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में जो समय लगा वो dt लगा। और dt क्या है? एक बहुत छोटा सा टाइम है। dt एक इंस्टेंट है। dt is approaching to zero, is very very close to zero, it is negligibly small. तो ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी इस दरमियान, वो ये है। उसको हम बोल देते हैं ds। डी टी टाइम में उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी ds। तो एवरेज वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता था? ds बाय dt। तो dt को वहाँ भेज दो, तो v तो ds कितना हो जाएगा? ds इज हो जाएगा v, dt को वहाँ भेज दो, तो वेलोसिटी इनटू dt। तो इसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा? s डिस्टेंस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो एक ये एक्सप्रेशन भी पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको एक तरीके से और समझ सकते हो आप। सपोज़ आपके पास एक ग्राफ है, कर्व दे रखा है आपको। ये टाइम एक्सिस है और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड वाली एक्सिस है।
जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है इंस्टेंटेनियस स्पीड को, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को, राइट। तो सपोज ये एक कर्व है पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस स्पीड और टाइम का, ठीक है। तो जब टाइम की वैल्यू t1 थी तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, कुछ ना कुछ होगी, v1 मान लेते हैं। जब टाइम की वैल्यू t2 है तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कुछ ना कुछ होगी। ये वाला पॉइंट v2 है। इस इंस्टेंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड v1 और इस इंस्टेंट पे t2 पे उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, सॉरी मैं बार बार वेलोसिटी बोल रहा हूँ, स्पीड वो कितनी है, v2। तो अगर हमें पता करना है कि t1 से लेके t2 तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है, एक पार्टिकल इस तरीके से जा रहा था, यही पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है। जब टाइम t1 था तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड v1 थी, जब टाइम t2 था तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड v2 थी। तो अगर हमें पता करना है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है t1 से लेकर t2 तक इस टाइम पीरियड में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो गया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करा होगा ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल किया होगा वो। तो वो अगर आपको पता करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। ये क्या बोलता है कि डिस्टेंस जो है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है इंटीग्रेशन वाला, तो मैंने उसमें बताया था कि इंटीग्रेशन जब आप करते हो किसी चीज़ का, यहाँ पे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड का हो रहा है ना, तो ग्राफिकली उसका क्या मतलब होता है, ग्राफिकली उसका मतलब ये होता है कि ये जो शेडेड एरिया है, तो आपको अगर पता करना है कि t1 से लेकर t2 तक पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, तो डिस्टेंस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और लिमिट पुट कर दो, लिमिट t1 से लेके t2, t1 से लेके t2 तक पहुंचने पे उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है, तो लिमिट पुट कर दो t1 से लेके t2। तो t1 से लेके t2 के बीच में, t1 से ले t1 पॉइंट और t2 पॉइंट और जो ये कर्व है, तो इनके बीच में कौन सा कितना ग्राफ, कितना एरिया ट्रैप हो रहा है, वो मैंने यहाँ पे शेड कर दिया है ग्रीन कलर से। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये शेडेड एरिया है बिटवीन द टाइम t1 एंड टाइम t2। तो ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम पीरियड t2 माइनस t1। टाइम पीरियड कितना हो गया t1 से, अगर वो यहाँ पे टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है, तो ये जो टाइम पीरियड है ये कितना हो जाएगा t2 माइनस t1। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो क्या सीखा हमने, तो कुल अल्टीमेटली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। और यहाँ पे लिमिट पुट कर दो t1 से लेके t2 तक।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इतना सब मैंने जो पढ़ाया वो इसलिए पढ़ाया ये बताने के लिए कि इस फार्मूले से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। आपको अगर पता करना है कि T1 से लेके T2 टाइम, T1 पे वो यहाँ पे था, T2 वो पे यहाँ पे था, आपको अगर पता करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो आप लिमिट, लोअर लिमिट T1 रखो, अपर लिमिट T2 रखो और इंस्टेंटेनियस स्पीड को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब ये कैसा आया, ये कैसा आया है मैंने बता दिया है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना होता है, ds/dt। इस dt को वहाँ भेज दोगे अगर, तो ds कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू dt, राइट। और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो जब ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। ठीक है, और इस और s क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बस। तो एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं तो आपको और चीज़ समझ में आ जाएगा, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, फिगर शोज स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, राइट। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक आपको ग्राफ दे दिया गया है एक पार्टिकल की टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड और टाइम का। तो जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो थी तो उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड ज़ीरो थी, यानी कि वो रेस्ट में था। फिर उसने चलना शुरू किया, t इक्वल टू ज़ीरो पे पार्टिकल कहाँ पे था, यहाँ पे था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। और जो उसकी स्पीड ऑब्ज़र्व की गई वो ये की गई कि उसकी स्पीड कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर 3 सेकेंड बाद जब टाइम की वैल्यू 3 हो गई, तीसरे सेकंड में ये पाया गया कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो जो स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो कितनी है, 6। तो 6 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो यहाँ पे पहुँचा 3 सेकंड बाद, तो उसकी स्पीड जो है वो कितनी पाई गई, 6 मीटर पर सेकेंड पाई गई। तो हमें पता करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3। टाइम की वैल्यू 2 इक्वल टू 0 और टाइम की वैल्यू 3, t इक्वल टू 3 सेकेंड। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है, इसमें इस दौरान, इस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ये बताना है। ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें बतानी है कितनी है। इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, तो वी हैव टू टेल ए बी। ए बी कितना है ये बताना है। तो ए बी कितना हो जाएगा, तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, यहाँ पे पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे पॉइंट ये है, t इक्वल टू 3 पर पॉइंट ये है। तो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने कुछ इस तरीके की चीज़ बताई थी कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और लिमिट t1 से लेकर t2। इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा और लिमिट t1 से लेके t2। तो उसका ग्राफिकल वे में कैसे समझाया था हमने कि सपोज़ किसी पार्टिकल का स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, t1 मोमेंट में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो जो स्पीड है जो वो v1 है, और जब टाइम की वैल्यू t2 हुई तो पार्टिकल की जो स्पीड है वो v2 हो गई।
तो ये जो चीज़ है ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वी का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो वी का इंटीग्रेशन को जब मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो हमने क्या बताया था, इंटीग्रेशन क्या है, ग्राफ के एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है। तो T1 से लेके T2 के बीच में जो एरिया ट्रैप हो गया है वो कौन सा एरिया है, ये एरिया है। तो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो। T1 यहाँ पे कौन है, 0। T2 यहाँ पे कौन है, 3। आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो T1 0 है, T2 3 है। तो 0 से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जो एरिया ट्रैप हो गया है वो कौन सा एरिया है, ये एरिया है। तो यानी कि इस एरिया को निकाल लो, ये हो गया आपका आंसर, ये डिस्टेंस हो गया जो आपको निकालना है। तो इसमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ये बिना इंटीग्रेशन के हो जाएगा, क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल बन गया। इस पॉइंट को अगर हम ये देखो एक राइट ट्रायंगल बन गया इस तरीके से, ये 90 डिग्री है, 0 से लेके 3, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 3। और ये जो ऊंचाई है, हाइट, ये कितनी है, 6। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 6। ट्रायंगल की हाइट 6, ट्रायंगल का बेस 3। तो इसका एरिया निकालना आसान है। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 6 इंटू 3, बेस इंटू हाइट, तो 9 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 9 मीटर। तो ए बी यानी कि 9 मीटर है। तो यहाँ पे तो बिना इंटीग्रेशन का ही हो गया, हमने एरिया निकालना था तो एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। सिंपल ज्योमेट्री से, सिंपल वो जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसी से एरिया आ गया। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। यानी कि t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 3 सेकेंड में इन ये जो 3 सेकंड का जो टाइम पीरियड है उसमें पार्टिकल ने 9 मीटर ट्रैवल कर लिए।